Good afternoon, everyone. Now we will discussing about question number 3rd of chapter number 2nd, admission of partner. First, you read the question. X and Y are partners in the ratio of 2:1 and old balance sheet is also given. बैलेंस शीट के अंदर देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके यूज़ में आने वाली है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व है, इधर से ये गुडविल दे रखा है, ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली वॉच करना है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर ऑल्सो गिवन. Z इज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर विच ही विल रिसीव फ्रॉम X, जो कि वहाँ X से रिसीव करेगा. मीन्स Z को दिया जाने वाला जो 1/4 शेयर है वहाँ X से गेन करेगा. मतलब कि सैक्रिफाइस यहाँ पे केवल X ही कर रहा है. तो X का जो शेयर है गुडविल वाला, ठीक है ना, तो वो वहाँ सिर्फ Z का जो शेयर है वो X को देने वाला है. यहाँ पे Y को इसमें से कुछ भी शेयर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपका X जो है वही सेक्रीफाइस कर रहा है और जो सेक्रीफाइस करता है उसी को वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना. चलिए फिर आगे लिखा है Z ब्रिंग 36,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ ₹14,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है ना. मतलब 36,000 जो है वो कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको समझना है. और राम लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसके 14,000 रुपीज़ के उसने शेयर भी फर्म को दिए हैं. तो आपको पता होगा शेयर का मतलब क्या होता है. तो शेयर जो है वो एक वैल्यूएबल थिंग होती है, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट. जैसे कि मैं किसी रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, TCS कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, सुजलॉन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, उसके बाद में एशियन पेंट्स कंपनी के शेयर्स है. उसी तरीके से Z जो है उसने पास्ट में राम लिमिटेड करके कोई कंपनी है तो उसके 14,000 रुपये के शेयर्स उसने परचेज कर रखे हैं 14,000 के, ठीक है ना. तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और ये 14,000 के जो शेयर्स हैं वो भी वो बंदा इनको मतलब न्यू फर्म को देने वाला है, ठीक है ना. तो 36,000 कैपिटल है और 14,000 जो है वहाँ शेयर है, मतलब इन्वेस्टमेंट है. डन. गुडविल जो है वो फर्म की 12,000 इवेल्युएट की, जिसमें Z जो है वो अपना शेयर कैश में देने वाला है. तो Z का शेयर निकालेंगे और फिर X को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर, मतलब पूरा का पूरा X को मिल जाएगा. डन. मतलब उसका शेयर निकालने के बाद PBD जो है वहाँ 10% है. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए लास्ट ईयर 1,000 था, तो इस साल आपको वो रखने की ज़रूरत नहीं है. तो इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. लास्ट ईयर का खर्चा जो बाकी था वो इस साल नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा. प्लांट और मशीनरी जो है उसका वैल्यू ओवर वैल्यूड बाय 5% कह रहा है, मतलब आपने इसका इवेल्यूएशन 5% से ज़्यादा ले लिया था. ओवर का मतलब ज़्यादा, ठीक है ना. ओवर वैल्यूड का मतलब ज़्यादा ले लिया, मतलब कि देखिए प्लांट एंड मशीनरी 42,000 था लास्ट ईयर, तो आपने 5% ज़्यादा इवेल्यूएट कर लिया था, तो इस साल कम करिए. इसके कहने का मीन्स ये है. स्टॉक जो है वहाँ 2,400 से इंक्रीज हुआ. बिल्डिंग जो है उसका वैल्यू आपने 10% से कम लगाया. देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड का मतलब कम लगाना, कम चार्ज किया है, तो आपको बढ़ाना है, आपको उल्टा चलना है, ठीक है ना. कम इवेल्यूएट किया है तो बढ़ाना है और बढ़ा दिया है तो उसको कम कर देना है. फिर क्रेडिटर जो है वो 4,000 रुपये से कम हो जाएंगे. और वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन. डिटरमाइन का मतलब होता है रखना. इस साल आपको 9,000 रखना है, तो लास्ट ईयर कंपनसेशन देखिए 6,000 दे रखा है. अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझना इसको. क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सर नहीं होगा. क्यों? अब देखिए इसको समझिए. देखिए अगर दो तरीके की कंडीशन के क्वेश्चन हो सकते हैं ये. तो सर अगर यहाँ पे दे रखा है 6,000 और अभी इस साल जो रखना है वो 9,000 है, तो 3,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इस केस में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 6,000 पुराना दे रखा है और यहाँ पे डिटरमाइंड एट लिखा होता 4,000, तो सर 2,000 वो अमाउंट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और 4,000 न्यू बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा. बट यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन दे रखी है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. उल्टा 3,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारे लिए लॉस होगा, ठीक है ना. अब आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट बनानी है, तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे. उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो इसमें है आपका 3rd नंबर का पॉइंट. देखिए डेटर्स जो है वहाँ 10%, PBD जो है वो 10% होगा डेटर के ऊपर. आपने लास्ट ईयर प्रोविजन मेंटेन कर रखा है जो 1,200 रुपये का था, ठीक है ना. आपको हमेशा डेटर के जो
टोटल वैल्यू होती है उसके ऊपर ही पीबीडी कैलकुलेट होता है। तो 16,000 के ऊपर आपने लास्ट ईयर कैलकुलेट कर रखा होगा तो वो 1200 रुपये आया था, और इस साल कह रहा है 10% रखना है, ठीक है ना। तो सर 16,000 का 10% कितना हुआ 1600, तो लास्ट ईयर 1200 था, तो सर बड़ा और कम कितना हुआ, तो 400 रुपये बढ़ गया। 16,000 का 10% तो कितना हुआ 1600, तो 1200 प्लस 400 बराबर 1600 रुपये, ठीक है ना। तो सर 400 रुपीज से हमारा पीबीडी लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो सर कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इफेक्टिव अमाउंट हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन में, तो 400 रुपीज। डन। चलिए अगला, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लास्ट ईयर का खर्चा था वो इस साल पे नहीं करना है, तो 1000 रुपये से प्रॉफिट होगा। सर मेरी जेब में से ये पैसा जो है वहाँ बच जाएगा, तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 1000, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, प्लांट और मशीनरी का इवैल्यूएशन जो है वो आपने 5% से ज़्यादा ले लिया है। इसको थोड़ा सा वर्किंग नोट के थ्रू समझिए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका वैल्यू लास्ट ईयर 42,000 था, तो सर 42,000 था और आपने इसका इवैल्यूएशन 5% से ज़्यादा ले लिया है। मतलब कैसे होगा, ज़्यादा का मतलब ओवर वैल्यूड का मतलब होता है 100 प्लस 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका 42,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 105 करोगे तो 40,000 आएगा, ठीक है ना। ये मतलब लास्ट ईयर 42 था और इस साल 40 है, तो आपको 2,000 रुपये से इसकी वैल्यू डाउन करनी है, मतलब कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं 40,000 में प्लस 5% करूँ तो वो 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर आपको 40,000 रखना है, तो 2,000 रुपये से वैल्यू डाउन हो गई, तो डाउन हुई तो मेरे लिए लॉस होगा, तो लिखेंगे टू साइड, टू प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 2,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है आपका 2,400 से, तो सर स्टॉक अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होगा। वी विल मेंशन इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, 2,400। अगला देखिए पॉइंट नेक्स्ट, बिल्डिंग जो है वो आपने 10% से कम इवेल्युएट किया, यहाँ पे अब कम इवेल्युएट किया है तो ऑपोजिट है पॉइंट, ठीक है ना। तो बिल्डिंग का देखिए, तो सर बिल्डिंग की वैल्यू आज कितनी है, तो 36,000 है, तो लिखिए 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, अब कम इवेल्युएट किया है तो 100 में से माइनस कर देना है, कितना 10% कह रहा है तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90, तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है ना। मतलब आज की जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो 40,000 कह रहा है, आज आपको 40,000 रखना है, तो 36,000 था 40,000 रखना है, तो 4,000 रुपये से बढ़ रहा है वैल्यू, तो सर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट होगा बाय बिल्डिंग 4,000, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर जो है, उसके बाद देखिए बिल्डिंग के बाद क्रेडिटर जो है वो 4,000 रुपये से कम हो जाएंगे, रिटर्न बैक का मतलब कम हो जाना, कम होंगे तो प्रॉफिट होगा बाय क्रेडिटर्स 4,000, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 9,000 रखना है, तो लास्ट ईयर देखिए 6,000 था, तो 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ेगी सर, तो लॉस होगा मेरे लिए, WCR 3,000, ठीक है ना। अब इसका बैलेंसिंग कर लीजिए, तो सर क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया, 4 + 4 8 और 10 10,400 11,400, ठीक है ना। 11,400 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 11,400 माइनस 400 तो 11,000 माइनस 5,000 तो 6,000, तो 6,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गया जो कि एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, तो 6,000 मल्टीप्लाई यहाँ से ये डिडक्ट हो जाएगा 2,000, यहाँ से ये भी डिडक्ट हो जाएगा 2,000, तो ये आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 2,000, टोटल आ गया आपका 6,000, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल कितना आया था आपका, तो 11,400, गॉट इट।
ये, ठीक है। नाउ वी प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए पार्टनर्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 60 और 50,000, ठीक है ना। ये आपका है डेबिट साइड, दिस वन इज अ क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस BD 60,000 देन 50,000, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए न्यू पार्टनर जो है वह अपने साथ में 36,000 की कैपिटल लेकर आया है, ठीक है ना, और 14,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं। तो शेयर्स आर ऑल्सो अ वैल्यूएबल थिंग, तो लिखेंगे बाय शेयर्स, ठीक है ना। देखिए कैपिटल 36 है और आपका 14,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो दोनों को कंबाइन करके नहीं लिखना है, दोनों को अलग अलग सेपरेटली दिखाना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो शेयर इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट। शेयर का हम जो मतलब शेयर जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। जैसे कोई पीस ऑफ लैंड परचेज किया आपने तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट करके अलग हेड बनता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको इसके अंदर कंसीडर नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4,000 जो है वहाँ X को मिलेगा और 2,000 जो है वहाँ Y को मिलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है 9,000। सर वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है ना। जनरल रिजर्व 9,000 है, तो सर 9,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, तो 6,000 मिलेगा सर X को और 3,000 मिलेगा Y को बाय GR जनरल रिजर्व। फिर फॉर्म की गुडविल जो है जो कि 12,000 है, ये रहा, सीधा इवेल्यूएट करके फॉर्म ने दिया हुआ है। तो न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा सर, देखिए वर्किंग नोट से समझिए। तो जेड्स शेयर इन गुडविल, ठीक है ना। तो सर फॉर्म की गुडविल है 12,000, उसमें जेड का शेयर है 1/4, तो ये आपका कट जाएगा 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3,000 जो है वहाँ X को मिल जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट। क्यों? क्योंकि एज पर द क्वेश्चन सिर्फ सेक्रीफाइस यहाँ पे X ही कर रहा है, ठीक है ना। डन। सर कहाँ से आया? ये रहा, विच ही विल रिसीव फ्रॉम X, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इससे रिलेटेड और कौन सी चीज है। तो गुडविल है जिसको राइट ऑफ करना है, तो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स की है, तो ओल्ड रेशियो में उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो 3,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, तो 2,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1,000 और यहाँ पे डैश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब इसका बैलेंसिंग कर लीजिए। तो 60,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, 73 माइनस 2 तो 71, ठीक है ना। तो ये सर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस CD, ठीक है ना। इधर का टोटल Y का कर लीजिए 50, 52 और 55 माइनस 1 54, 36 प्लस 14 इक्वल टू 50,000 और इधर कुछ भी नहीं है तो आपका वही का वही टोटल आ जाएगा, ठीक है ना 50। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। डन। अब आप इसको क्या करेंगे सर, इसको हम क्लोज कर देंगे। डन। चलिए नाउ वी क्लोज इट। तो ये आया था आपका 73,000, ये आया था 55,000 और ये आया है आपका 50,000, ठीक है ना। 73,000, 55,000 और 50,000, ठीक है। गॉट इट। लेट्स वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स जो 30,000 के थे और 4,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई है, ठीक है ना, कम हो गए क्रेडिटर्स, तो हमें प्रॉफिट होगा। और इस साल जो है वो क्रेडिटर्स जो है वहाँ
26,000 के होंगे, ठीक है ना। 30 माइनस 4। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लास्ट ईयर 1,000 था, इस साल कुछ भी नहीं है, नील हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन इस साल आपका 9,000 है, ठीक है ना। 6,000 प्लस 3,000, 9,000 इस साल जो रखना है, ठीक है ना, टोटल अमाउंट। जनरल रिजर्व तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो नील हो गया। देन लास्ट वन इज अ कैपिटल। तो सर एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल, ठीक है ना। तो तीनों का कैपिटल लिखेंगे जो कि आपने इवेल्युएट कर लिया है। 71, 54 और 50। 71,000, 54,000 और 50,000, ठीक है ना। डन। तो सर ऐड कर लीजिए तीनों को। 71 प्लस 54 प्लस 50, 1,75,000, ठीक है ना। 1,75,000। डन। अब इधर आ जाइए एसेट्स में। तो ओपनिंग बैंक बैलेंस जो है वो दे रखा है 17,200। ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है 17,200 प्लस, अब देखिए 36,000 वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आया था, ठीक है ना, तो प्लस कर लीजिए। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि फर्म की गुडविल में जो कि 12,000 की थी, जिसमें उसका शेयर आया था सर 3,000, तो ये भी वो कैश में पे करेगा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो 3,000 प्लस हो जाएगा। सर शेयर का अमाउंट प्लस क्यों नहीं किया है? क्योंकि शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट नाम का अलग हेड होता है, ठीक है ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कितने रुपए के शेयर्स वो लाया था, तो वो इन्वेस्टमेंट नाम का अलग हेड बनेगा 14,000। तो सर बैंक बैलेंस कितना हो गया? तो 17,200 प्लस 36,000 प्लस 3,000, तो ये आ जाएगा आपका 56,200, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता तो यहाँ पे प्लस माइनस होता, पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया हुआ नहीं है। ये दे रखा है ओपनिंग कैश मतलब बैंक बैलेंस, 36,000 वो कैपिटल लाया और 3,000 फर्म की गुडविल में उसका शेयर है जो कि वो कैश में देने वाला है। तो टोटल हो गया 56,200, ठीक है। चलिए, डेटर्स जो है वो 16,000 के थे, तो करंट ईयर के जो प्रोविजंस है मतलब पीबीडी जो है वो 1200 प्लस 400 तो 1600 होगा, ठीक है ना। 10% रखना है ना। तो करंट ईयर का जो पीबीडी है आपका वो 1,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1600, तो सर 16,000 माइनस 1600 तो कितना बचा ये? तो 14,400। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉक जो है वो 43 था और 2,400 रुपये से इंक्रीज हो रहा है इस साल, तो कितना हो गया सर स्टॉक का वैल्यू? तो 43 प्लस 2,400 तो 45,200, ठीक है। 2,400 रुपये आपको ऐड कर लेने। प्लांट और मशीनरी 42 था और इस साल जो है वो 2,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई है, ठीक है ना। तो सर प्लांट और मशीनरी इस साल है कितना? तो 42 में से 2 को माइनस कर देना है। 40,000 रुपये वैल्यू है कि नहीं आज की? ये यहाँ पे आपने किया हुआ है, देखिए फर्स्ट, ठीक है ना। आज की वैल्यू 40,000 रुपये है। फिर अगला देखिए, बिल्डिंग जो है वो 36 था, इस साल आपका 40,000 है, ठीक है ना। इस साल आपका 40,000 है। कैसे? ये रहा, आपने वर्किंग नोट कर रखा है, लास्ट ईयर 36 था, इस साल 40,000 है, 4,000 रुपये से इंक्रीज हुआ ना। ये गुडविल जो है वो आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, तो वो तो नील हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका टोटल कर लीजिए। 56,200 प्लस 14,000 प्लस 14,400 प्लस 45,200 प्लस 80,000, 56,200 प्लस 14,000 प्लस 14,400 प्लस 45,200 प्लस 80,000। लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो 43 है, तो 45,000
ये आपका स्टॉक जो है वो 2400 रुपये से इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका 45,400 होगा, ठीक है ना। कहाँ से आया सर, ये देखिए अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पे। स्टॉक जो है वो 43 है, तो 2400 रुपये इंक्रीज हुआ तो 45,400 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 56,200 प्लस 14,000 प्लस 14,400 प्लस 45,400 प्लस 80,000, ठीक है ना। 2,10,000 2,10,000, ठीक है। इधर का टोटल कर लीजिए 26 प्लस 9,000 प्लस 1,75,000 2,10,000, ठीक है ना। डन। अपन ने यहाँ पे ऐड करने में थोड़ी सी गड़बड़ की थी अभी, 45,400 होगा, ठीक है ना। कहाँ से, ये देखिए स्टॉक 43 था, 2400 रुपये से प्लस होगा तो ये आपका 45,400 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2,10,000। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अगर किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। गॉट इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।